तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है नवीन कुमार शुक्ला और आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब फैमिली में, जहां हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th एंड 10th के मैथ्स एंड साइंस के सारे ही चैप्टर्स, सारे ही टॉपिक्स विद क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, नोट्स, फॉर्मूला शीट एंड एवरीथिंग। ठीक है बच्चों, तो ये यूट्यूब फैमिली आपके लिए एक वन स्टॉप पॉइंट होने वाला है, जहाँ पर आप क्लास 9th एंड 10th से रिलेटेड हर टाइप का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स की शीट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने दे दी है। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब फैमिली आपके लिए वन स्टॉप पॉइंट है हर एक चीज के लिए स्टडी से रिलेटेड, जिसमें कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमारे इस यूट्यूब फैमिली में हम आज से शुरू करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस, जहां पर हम न्यू एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देंगे और न्यू एनसीईआरटी जो आपकी ये है, इसका जो भी कंटेंट है हम इस पे अपलोड करेंगे क्लास 9th एंड 10th से रिलेटेड। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। इस चैप्टर का नाम अगर आप देखेंगे, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 1 होने वाला है, जहां पर आप देखेंगे कि हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ में इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं जो यूज होने वाले हैं, बेसिकली आपके लिए एक चैप्टर एक्सप्लेनेशन होने वाला है कंप्लीट वे में, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और जो भी चैप्टर के एंड के क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द एक्स वाई प्लेन। आप ये जो ग्राफ यहाँ फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं, इसमें आपको क्लियरली एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस दिख रही है। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप जिस भी पेज पर फॉर्म करते हैं, सपोज आपके पास एक कॉपी का पेज होगा एंड इस कॉपी के पेज में आप इस एक्स वाई एक्सिस को फॉर्म करेंगे। जब भी आप इसमें वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को बनाएंगे, तो आप ये क्लियरली देखेंगे कि जिस भी पेज पर आपने ये बनाया है, उस पेज को, उस प्लेन को, सरफेस को आप कहेंगे कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन क्यों? क्योंकि आप इस ग्राफ में एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस फॉर्म करने वाले हैं, इसलिए अपने आप में एक्स वाई प्लेन है। एंड ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, इनको कंबाइंड फॉर्म में कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो लाइंस यहाँ पे हमने, यानी कि एक्स एंड वाई लाइंस जो हमने बनाई है, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। इस वजह से इस सरफेस को, इस प्लेन को भी हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब जो हमने इसमें एक्सिस बनाई है, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में कंबाइन या कॉमन फॉर्म में, हम इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। लेकिन जब हम इनको सेपरेट करते हैं, इलेबोरेट करते हैं, तो यहाँ पर हम इनके नाम रख देते हैं। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि जो यहाँ पर ये लेटी हुई लाइन जो होती है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक बच्चों, ये हमारी एक्स एक्सिस है। और जो खड़ी हुई लाइन है, यानी कि जो यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड वाई एक्सिस यहाँ पर वर्टिकल लाइन है। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ये जिस भी पॉइंट पर खुद को मीट करते हैं, यानी कि देखो ये जिस पॉइंट पर आपस में मीट करते हैं, या फिर जिस भी पॉइंट पर आप कहें कि वो इंटरसेक्ट करते हैं, और या फिर आप कहें कि ये इनकी शुरुआत जहां से हुई, यानी कि इनका ओरिजिन जहां से हुआ है, यानी कि ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर आप देख रहे होंगे कि इनका ओरिजिन है, या फिर ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है, इसी पॉइंट पर आकर के मीट करती है या इंटरसेक्ट करती है ना। इंटरसेक्ट करने का मतलब आपस में एक दूसरे को वो लाइंस काटती हैं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं बच्चों? उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। अच्छा, हम इसको लिखते कैसे हैं? तो आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट है, जो भी हमारा ओरिजिन है, इसको हम हमेशा 0,0 लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब भी हम ग्राफ में किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, या फिर किसी भी पॉइंट का एड्रेस बताते हैं, बेसिकली आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ हैं, तो आप प्रॉपर एड्रेस बताते हैं ना आपका, कि आपका हाउस नंबर ये है, लोकेशन ये है, लैंडमार्क ये है, पिन कोड ये है ना? सबके लिए अलग-अलग होता है और सबके लिए बिल्कुल परफेक्ट बताना पड़ता है ना? वैसे ही हर एक पॉइंट के लिए भी उसका एड्रेस बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म करना पड़ता है, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट एड्रेस हमें देना पड़ता है। और उसका एड्रेस जो है होता है, हम हमेशा इसी फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा एक्स कॉमा वाई क्या है? इस पॉइंट यानी एक्स की स्थान पर उस पॉइंट की वैल्यू एक्स की कंपैरिजन में कहाँ है ना? और ऑन द बेसिस ऑफ एक्स वो पॉइंट कहाँ पर प्लॉट होता है, और वाई की लोकेशन पर ऑन द बेसिस ऑफ वाई वो कहाँ पर प्लॉट होता है, हमें वो बताना रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपके लिए लेके चलता हूँ। ये एक पॉइंट है, यहाँ मैंने एक पॉइंट रखा। ठीक है, आप देख रहे हो
और अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ लाइक 1 एंड 2 एक्स एक्सिस में और 1, 2 एंड ये 3 वाई एक्सिस में। ठीक है बच्चों? अब आप ये देख रहे होंगे कि ये एक्स एक्सिस में तो पॉइंट 2 पर आ रहा है और वाई एक्सिस में ये पॉइंट 3 पर आ रहा है। ठीक है? तो इसका एड्रेस लिखोगे कैसे आप? इसका कोऑर्डिनेट्स लिखोगे कैसे? तो सबसे पहले आपको लिखनी है एक्स की वैल्यू, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर एक्स में 1, 2 यूनिट्स पे आया है। तो 2 देन कॉमा एंड देन आप देखो कि वाई में कहाँ आया है, तो आप देखो वाई एक्सिस में 1, 2 एंड देन 3, ये 3 पॉइंट्स पर आया है ना? तो इस पॉइंट की जो लोकेशन होने वाली है वो होने वाली है 2, 3। ठीक है बच्चों? कितनी होने वाली है? 2, 3। इस तरह से लोकेशन चलेंगी। ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप एक चीज और देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो ग्राफ है, इस ग्राफ ने आपके प्लेन को, यानी कि आपके कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना? ये पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड देन पार्ट नंबर 4। इस वे में इसने आपके सरफेस को, इसके अपने प्लेन को डिवाइड कर रखा है। तो ये जो पार्ट्स होते हैं, इस पार्ट्स को हम कहते हैं बच्चों क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? इन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है? यानी कि ये हमारा है क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है एंड देन ये क्वाड्रेंट 4 है। ठीक है बच्चों? अब ये आगे देखें, तो जो क्वाड्रेंट 1 है, अब आप अपने आप में एक चीज समझिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। ये जो एक्सिस होते हैं, यानी कि जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, ये अपने आप में एक नंबर लाइंस है। क्या है? ये अपने आप में यहाँ पर एक नंबर लाइंस है। ये एक्स है, ये पूरी एक्स एक्सिस है आपकी, और स्टार्टिंग में यानी बीच में ये 0 होता है क्योंकि ये उसका ओरिजिन है, और क्योंकि नंबर लाइंस है तो जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव शो करेगी, एंड जैसे जैसे आप इसके लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे ये आपको नेगेटिव शो करेगी। ठीक है बच्चों? जैसे कि ये 1, 2, 3 एंड 4 सो ऑन, इसके बाद -1, -2, -3 एंड -4। इस तरह से नंबर लाइन आपको शो करेगी, यानी कि एक एक्सिस में आपको दोनों प्रकार के नंबर देखने के लिए मिलते हैं, यानी आपको पॉजिटिव भी देखने के लिए मिलते हैं और आपको नेगेटिव भी शो होते हैं यहाँ पर, है ना? इसलिए ये आपके लिए एक पॉजिटिव एक्स साइड बन जाती है, ये आपके लिए एक नेगेटिव एक्स साइड बन जाती है। वाई एक्सिस के केस में भी सेम चीज़ है, वो भी एक नंबर लाइन है। जैसे आप इसमें ऊपर की तरफ आते हैं, तो आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको नेगेटिव वाई एक्सिस देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है? तो अब क्योंकि इसने, इस सरफेस ने आपके प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसी वे में क्या करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में भी डिवाइडेड है, तो इसकी वैल्यूज भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव के फॉर्म में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, क्वाड्रेंट नंबर 1 जो है हमारा, हमारा जो यहाँ पर क्वाड्रेंट नंबर 1 है, उसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, क्योंकि तो कोई पॉइंट यहाँ प्लॉट होता है, क्वाड्रेंट 1 में प्लॉट होता है, तो उसके लिए आप देखते हैं एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। इसलिए इसकी जो वैल्यू बनती है वो प्लस कॉमा प्लस बनती है, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव। और सेम केस में आप देखोगे कि अगर क्वाड्रेंट नंबर 2 में कोई पॉइंट प्लॉट होता है, तो उस पॉइंट के लिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। जैसे वाई एक्सिस में आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर वाई एक्सिस पॉजिटिव है, लेकिन एक्स एक्सिस यहाँ पर नेगेटिव होने वाला है, यानी कि एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है? और सेम केस में अगर आप पॉइंट क्वाड्रेंट नंबर 3 में जाते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि एक्स एक्सिस तो नेगेटिव है और वाई एक्सिस यहाँ पर भी नेगेटिव हो चुका है, यानी कि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दोनों नेगेटिव है। सेम फीचर में यहाँ पर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे, तो अब आप देखोगे कि आपका एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन आपका वाई एक्सिस अभी भी नेगेटिव है, यानी कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। ठीक है? जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे किस क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू, यानी एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, आप बोलेंगे क्वाड्रेंट नंबर 1 में। किस क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती है, तो आप कहेंगे क्वाड्रेंट नंबर 3 में। किसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है लेकिन वाई एक्सिस नेगेटिव होती है, तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में। और किस एक्सिस में जो है एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है लेकिन वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में। इस वे में चलेगा। और आप एक चीज और देखेंगे कि जो क्वाड्रेंट्स है, यानी क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 4 है, ये अपने आप में एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन ये। तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। ठीक है बच्चों? चलिए, अब आप यहाँ पर एक चीज और देखेंगे बच्चों, कि अगर आपको किसी भी पॉइंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है, आपको किसी भी पॉइंट की वैल्यू उस
एक एक्सिस के बेसिस पर डिस्टेंस फॉर्म करते हुए बतानी है, तो फिर आप उसको कैसे बताते हैं? चलिए देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपके पास एक सर्टेन पॉइंट है, ठीक है? आपके पास एक सर्टेन पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ ले लेता हूँ एक्स एक्सिस में 1 एंड 2, ठीक है? अब ये पॉइंट आपके पास में है यहाँ पर, है ना? और मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है? सपोज़ इस पॉइंट को हम पॉइंट P मान लेते हैं। ये पॉइंट P जो है, वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? ठीक है? ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? तो आप मुझे कैसे बताएँगे कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? आप मुझे वैल्यू ऑफ y बताएँगे एक्स एक्सिस की वैल्यू बताने के लिए, है ना? इसका मतलब है कि अगर आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू बतानी है, यानी कि आपको बताना है कि वो पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है। मैंने क्या पूछा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वो बताने के लिए आप मुझे y की वैल्यू बताएँगे। और जब मैं आपसे पूछूँ कि वो पर्टिकुलर पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है ना? वो पर्टिकुलर पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए आप मुझे x की वैल्यू बताएँगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं इस पॉइंट के क्वाड्रेंट्स की वैल्यू लिखूँ, तो ये x एक्सिस पे 2 पे आ रहा है, यानी 2 एंड कॉमा y एक्सिस पर ये आ रहा है -3 पर, यानी -3। तो इस क्वाड्रेंट का जो एड्रेस होने वाला है, कोऑर्डिनेट होने वाला है, वो होने वाला है 2, -3, ठीक है? तो जब मैं आपसे पूछूँ कि ये पॉइंट, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी है ना? अब इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी है? तो आप देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वो पॉइंट है, तो वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? आप देख रहे हो 1, 2 और 3, ये 3 यूनिट्स की दूरी पर है ना? तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? और साथ ही अगर मैं आपसे पूछूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है, इसी सेम पॉइंट का, तो आप देखोगे कि ये जो है वाई एक्सिस है और ये वो पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? तो आप देख रहे हो ना, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, यानी कि 2 की दूरी है। ठीक है बच्चों, है ना? इस तरह से अगर कोई आपसे एक्स एक्सिस पूछता है, तो आप वाई एक्सिस की वैल्यू बताइए। अगर आपसे कोई पूछता है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है, तो फिर आप एक्स एक्सिस की वैल्यू बताएँगे। ठीक है बच्चों? चलिए। अब एक क्वेश्चन और, ये लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है इस चैप्टर का, उसके बाद फिर हम फॉर्मूलाज में चलेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए देखिए, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक ग्राफ, सर्टेन ग्राफ आपके पास में है, ठीक है? मैं एक ग्राफ और फॉर्म करता हूँ आपके लिए, है ना? जस्ट अ सेकंड, है ना? ये ग्राफ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ फॉर्म किया, ठीक है? अब ये ग्राफ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ फॉर्म किया, आप इस ग्राफ में देखते हुए चलेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट, एनी काइंड ऑफ पॉइंट यहाँ पर एक्स एक्सिस पर बनता है, ठीक है? हमने एक्स एक्सिस, यानी कि जो एक्स एक्सिस की लाइन है, उस पर ही पॉइंट अगर हम बना दें, तो उस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर अगर एक्स एक्स की वैल्यू सर्टेन कुछ भी हो सकती है, 1, 2 हो सकती है, ठीक है? तो अब ये एक्सिस की वैल्यू 2 है ना? तो अब क्योंकि हम इसको हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो अभी इस x की वैल्यू तो 2 हो गई, लेकिन y के लिए क्या होगा? अब y में तो ये बिल्कुल, y का तो ओरिजिन ही है यहाँ पे, और ये ऊपर या नीचे की तरफ तो आगे नहीं बढ़ा, x एक्सिस पर ही है, तो इसके लिए y की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है? और इस सेम केस में यहाँ पर अगर कोई पॉइंट जो है वो y एक्सिस पर ही बना रहे, तो सेम केस उसके लिए भी उसकी वैल्यू ऐसी ही हो जाएगी। y एक्सिस पे तो इसकी वैल्यू 3 हो गई, क्योंकि वो ऊपर की तरफ 3 पॉइंट आगे बढ़ गया, लेकिन वो x एक्सिस में बिल्कुल भी राइट या लेफ्ट मूव नहीं हुआ। उस वजह से इसकी वैल्यू जो हम लिखेंगे, वो x एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड y एक्सिस की 3, इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? 2 एंड 0 एंड देन 0 एंड 3, इस वे में आप इनकी पॉइंट्स की वैल्यू लिखें। ठीक है बच्चों? चलिए, ये एक पूरे चैप्टर का एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन था, ठीक है? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम इस चैप्टर में यूज़ होने वाले सारे ही फ़ॉर्मूलाज़ को देखेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट 5 बजे, चलिए शुरू करते हैं। हम इस चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में, बेसिक नोट्स कवर करने के बाद में, अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के फॉर्मूलाज क्या-क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस चैप्टर के फॉर्मूलाज क्या होने वाले हैं, एंड फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है? जिसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है? जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे होंगे, यहाँ पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होने वाली है, वो डिस्टेंस क्या होने वाली है, एंड आप इसको लेंथ फार्मूला भी कह सकते हैं, या तो आप इसको डिस्टेंस फार्मूला कहें, या फिर आप इसको लेंथ फार्मूला भी बोल सकते हैं, है ना? बेसिकली ये जो ग्राफ है, मैंने इसको आपको यहाँ प्लॉट करके दिखाया है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये जो लाइन्स हैं आप ये देख सकते हैं, इस लाइन की लेंथ क्या होने वाली है और इन दोनों के पॉइंट का डिस्टेंस क्या होने वाला है, वो दोनों सेम ही चीजें हैं, हम एक फार्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए, इसका फार्मूला होने वाला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है? जिसकी यूनिट्स अपने आप में यूनिट्स होने वाली है। आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में आपको उसकी यूनिट लिखनी होती है और वैसे ही सेम आप ग्राफ में भी करेंगे और ग्राफ्स में क्या होता है, ग्राफ्स की यूनिट अपने आप में यूनिट्स ही होती है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें लास्ट में लिखें यूनिट्स, ठीक है? जो कि आपकी प्रॉपर जो मार्क्स होंगे वो फिक्स हो जाएँगे इसमें, ठीक है? चलिए अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल्स इसके क्या होंगे और इसको यूज़ कैसे करने वाले हैं, ठीक है? चलिए देखिए, अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका पॉइंट ए है ना? ये यहाँ पर आपका ये पॉइंट ए होने वाला है और ये पॉइंट ए x1 वाई वन इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे हमें x1 वाई वन में रखेंगे, ठीक है बच्चों? अब आप इसको देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए है वो यहाँ पर आ रहा है एक्स एक्सिस में 0.5 की तरफ जा रहा है और वाई एक्सिस में आप इसको जब देख रहे हैं तो वो भी 5 की तरफ जा रहा है। यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं बच्चों वो 5,5 होने वाले हैं। यानी x1 की वैल्यू भी 5 है और y1 की वैल्यू भी 5 होने वाली है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर ये x1 और y1 दोनों 5 होने वाले हैं। एंड देन आफ्टर दिस आप यहाँ देखेंगे कि जो पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 रखे हुए हैं वो y में y एक्सिस सॉरी वो x एक्सिस में -3 की तरफ जा रहा है और y एक्सिस में 4 की तरफ जा रहा है। यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं वो होंगे बच्चों -3, 4। क्या होंगे? -3, 4। इसको हम लिख देते हैं -3, 4। ठीक है? अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, है ना? चलिए, x2 की वैल्यू क्या थी बच्चों? देखिए पहले अंडर रूट और x2 की वैल्यू होने वाली है हमारी -3 और इसके बाद में माइनस का साइन और x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? x1 की वैल्यू है 5 और इसका होने वाला है होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 5। अगेन इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है? चलिए अब -3 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस एंड 5 यानी 3 प्लस 5 ये हो गया 8, ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 5 ये हो गया आपका -1 का होल स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है यानी ये आपका आंसर आ गया अंडर रूट 65, ठीक है? और इसकी यूनिट होगी यूनिट्स। अगर बहुत सारी वैल्यूज जो होती है वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होती क्योंकि देखिए बहुत सारी वैल्यूज हैं वो अंडर रूट में आएंगी। इंपॉर्टेंट तो नहीं कि हर आंसर जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। बहुत सारी वैल्यूज ऐसी भी होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी, जैसे कि आपकी वैल्यू है 4, 9, 16, 25 इस तरह की वैल्यूज जो होंगी वो परफेक्ट स्क्वायर होंगी। अगर आपकी अंडर रूट में वो आती हैं तो आप इसका अंडर रूट वैल्यू आप जो है लिख दीजिए। बट इफ नहीं आती हैं तो फिर आपको ज्यादा घबराने की कोशिश नहीं है कि आप उसकी अंडर रूट वैल्यू फाइंड करें। आप उसको एज इट इज लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं अंडर रूट, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया अंडर रूट 65 छोड़ दिया। एंड देन इसकी यूनिट्स अवश्य लिखें, लिखें जो कि अपने आप में होने वाली है यूनिट्स, ठीक है बच्चों? तो जो ये पॉइंट ए है हमारा, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये जो लाइन हमने खींची है ए बी, इसकी लेंथ होने वाली है अंडर रूट 65 यूनिट्स, ठीक है? ठीक है, ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। नाउ फॉर्मूला नंबर 2 इसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फॉर्मूला, ठीक है? अभी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फॉर्मूला क्या है? अभी तक आप देख रहे थे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो डिस्टेंस है आपने उसको कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर्मूला की, ठीक है? यानी आपका ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला था आपने इसके थ्रू जो है इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसको निकाला, ठीक है? अब हम देखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट होता है, जैसे कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए आप देख रहे हो या पॉइंट बी आप देख रहे हो सपोज, तो ये जो ओरिजिन है, जो सेंटर है आपका, इस ओरिजिन से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है? तो इस डिस्टेंस को फ्रॉम द स्टार्टिंग यानी फ्रॉम द ओरिजिन कैलकुलेट अगर करना हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होने वाला है, तो वो हम देखते हैं। जैसे कि ये ग्राफ आप यहाँ देख सकते हो, आपके लिए ओरिजिन है यहाँ पर 0,0, ठीक है? और ये पॉइंट ए हमने माना है ए, ठीक है? जिसको हम निकाल लेते हैं, यानी कि इसी की वैल्यू हम ले लेते हैं, क्योंकि वैल्यू होने वाली है यहाँ पर 5,5 की, ठीक है? आप और देखिए इसमें जो कोऑर्डिनेट्स जो कि 0 होने वाले हैं, है ना? तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कुछ इस प्रकार से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? यही फॉर्मूला है क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको यूज कैसे करते हैं मैं इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ, है ना? क्योंकि एग्जांपल के बिना तो मजा आएगा नहीं। चलिए देखते हैं।
ये होने वाला है x2 की वैल्यू क्या है, यानी कि यहाँ पर आपको ओरिजिन तो 0 एंड 0 है, 0 एंड 0 की वैल्यूज यहाँ पर कोई ज्यादा हमारे इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो आपको सिर्फ जो है आपने ये जो a की वैल्यू है, जो a के कोऑर्डिनेट्स है, सिर्फ उनको ध्यान में रखना है और सिर्फ उनको ही लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट x2 की वैल्यू 5 है उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5 है तो उसका स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 25 प्लस 25, यानी कि अंडर रूट 50, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अंडर रूट 50 यूनिट्स इसका आंसर आया। तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है अंडर रूट 50 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ध्यान में रखिए, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। चलिए आगे चले, आगे हम थर्ड फॉर्मूला हमारा देखते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला जो है हमारा होने वाला है ये मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि अगर आपको किसी लाइन के सेगमेंट, जैसे कि हम फिर से यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, ये पॉइंट आपका ए दिया है जिसको हमने x1 y1 माना है, एंड पॉइंट बी दिया है जिसको हमने x2 y2 माना है। ठीक है, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला में ये सीखा था कि आप उसकी लेंथ बताइए, है ना। वहीं आपने ओरिजिन फॉर्मूला में देखा था कि आप उसकी ओरिजिन से जो है लेंथ बताइए कि वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। अब आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है ए, पॉइंट ए से बी तक के बीच में। अब आपको बताना है कि इसका जो सेंटर है यानी मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट कहाँ पर आएगा और उस किस कोऑर्डिनेट पर आएगा, उसका मिड पॉइंट किस कोऑर्डिनेट पर है, आपको ये बताना है। ठीक है, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए, तो ये हमारा रहा फॉर्मूला नंबर 3, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या है आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो होने वाला है आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 कॉमा 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होने वाला है। अब मैंने बीच में कॉमा लगाया है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमा किस लिए यूज हो रहा है, तो कॉमा हम सिर्फ इसको सेपरेट करने के लिए में आ रहा है यहाँ पर। जैसे कि अब x की वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट के लिए आपके पास में ये फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए अलग से यूज होगा, है ना। मैं अलग से भी लिख देता हूँ, जैसे इसमें जो x कोऑर्डिनेट जो हमारा यूज होगा उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 यूज करेंगे, और वहीं y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, पॉइंट ए के लिए हमने वैल्यू दी है x1 y1, एंड पॉइंट बी के लिए वैल्यू यूज की है x2 y2, है ना। तो आप यहाँ देखो कि x1 y1 के लिए वैल्यू क्या होगी, तो ये आ गया -4 में x एक्सिस, एंड y एक्सिस के लिए भी 4, यानी कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो x1 -4 है एंड y1 4 है। वहीं जो x2 y2 की वैल्यू है वो यहाँ पर होने वाली है बच्चों x एक्सिस में तो 4 एंड y एक्सिस में भी 4, यानी x2 होने वाला है 4 4 होने वाला है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए, तो आपको यहाँ पर मिड पॉइंट बताना है। ठीक है, मिड पॉइंट किसका, ये जो लाइन ए बी है, ए बी लाइन का आपको मिड पॉइंट बताना है ना। चलिए, तो आप इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूले में x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, फॉर्मूले में x1 की वैल्यू है -4 एंड x2 की वैल्यू है 4 अपॉन 2, है ना। वहीं आपके लिए y1 की वैल्यू क्या है बच्चों, y1 की वैल्यू है आपके लिए 4, एंड y2 के लिए आपकी वैल्यू है अगेन 4, तो ये प्लस हो गया एंड अपॉन 2। अब यहाँ देखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, यानी 0 अपॉन 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। और जो 4 प्लस 4 है उसके लिए 8 अपॉन 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे आपके लिए वैल्यू आई 0,4, है ना। ये आपकी यूनिट्स हो गए। ठीक है, इसकी मिड पॉइंट कहाँ पर है, 0,4, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। अभी हमने जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन में जहां पर हम इंट्रोडक्शन ले रहे थे चैप्टर का, वहां हमने देखा था कि अगर किसी कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आती है, अगर किसी कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आती है तो बच्चों वो जो है किसी एक्सिस पर स्टैंड करता है। अगर एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि वो y एक्सिस पर स्टैंड करता है पॉइंट, है ना। जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर x की वैल्यू 0 है तो वो y एक्सिस पर इसका मिड पॉइंट बना हुआ है ना। इसका जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर यहाँ पर आया पॉइंट 4 पर, इसका मिड पॉइंट 0,4 कोऑर्डिनेट्स ऐसे बना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। अब इस चैप्टर का हम लास्ट फॉर्मूला देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला जो कि आपका होने वाला आपका फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, अभी तक आपने यहाँ पर देखा है क्लियरली
फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड वन इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फार्मूला, एंड थर्ड इज मिड पॉइंट फार्मूला, एंड द फोर्थ वन जो हम पढ़ेंगे ये आपका मिरर इमेज फार्मूला। ठीक है, अब मिरर इमेज फार्मूला तो यहाँ पर बेसिकली जो है मिरर को आप किस तरह से फॉर्म करते हैं, किस तरह से रखते हैं। मिरर्स को हमेशा आपको जो है एक्सिस पर रखना है ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये एक पॉइंट ए है। ठीक है, ये पॉइंट ए हमने मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2, है ना। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3,2। ठीक है बच्चों, तो अब अगर कोई भी एक पॉइंट जो है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने यहाँ पर ये रख दिया जैसे कि 3,2, तो अगर जो हम मिरर प्लेस करेंगे, है ना, अगर हम एक मिरर प्लेस करेंगे तो मिरर को हमेशा हम अपने एक्सिस पर प्लेस करेंगे, यानी कि एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। तो हमने यहाँ पर देखा, एक मिरर हमने यहाँ पर ये प्लेस किया हुआ है आपके लिए, ठीक है, आपको भी दिखेगा। तो ये यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, तो जो भी इमेज बनेगी वो उसके जस्ट अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट यानी क्वाड्रेंट में बनेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो पॉइंट ए है यानी 3,2, दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव है, यानी कि ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में बनी है। और क्योंकि इसका जो इमेज मिरर है वो एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, तो इसके अपोजिट क्वाड्रेंट आप देख सकते हो जस्ट जंप करेगा इधर, यानी कि इसके फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसकी इमेज जो बनेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी, है ना। अब जब भी मिरर जो है वो एक्स एक्सिस पर रखा हो, ठीक है, तो सिर्फ वाई एक्सिस की वैल्यू पे चेंज आएगा। ठीक है, जब भी मिरर एक्स एक्सिस पर रखा हो तो सिर्फ वाई एक्सिस की वैल्यू में चेंज आएगा, और अगर मिरर वाई एक्सिस पर रखा है तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर चेंज आएगा। ठीक है, वो कैसे होगा, चलिए आइए देखते हैं, है ना। कि जब भी मिरर यहाँ रखा है तो इसकी मिरर इमेज हमेशा यहाँ बनेगी। अब क्योंकि जो इमेज है वो जब यहाँ पर आएगी तो आप देखोगे एक्स एक्सिस की वैल्यू तो अभी भी सेम ही है, वो यहाँ पर भी पॉइंट 3 पर था, और जब वो यहाँ आ जाएगा तब भी वो पॉइंट 3 पर ही रहेगा। चेंज क्या हुआ, चेंज यहाँ पर सिर्फ वाई एक्सिस में आया, क्योंकि पहले वो यहाँ पर 2 में था, +2 में था। मिरर इमेज से वो ओरिजिन से भी वापस 2 पॉइंट नीचे की तरफ आएगा, यानी कि -2 पर आया। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर साइंस का चेंज हो रहा है, तो आप देख रहे हो क्लियरली यहाँ पर सिंबल्स का चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी वे में काम चलेगा। जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट ए यहाँ से यहाँ आया, यानी कि पहले ये 3,2 था, तो जब ये मिरर जो है एक्स एक्सिस में प्लेस था, तो जब वो नीचे की तरफ आया तो एक्स एक्सिस तो सेम ही रहेगा, वाई एक्सिस चेंज होगा और वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव से। तो ये आपके जो मिरर इमेज जो फॉर्म हुई उसके कोऑर्डिनेट्स थे 3,-2। एज सेम है, जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट अभी भी 3,2 है, और हमने जो मिरर प्लेस किया है वो यहाँ वाई एक्सिस ने प्लेस किया। ठीक है बच्चों, अभी भी वाई एक्सिस में प्लेस किया, तो जो है वो मिरर के अपोजिट साइड अपने क्वाड्रेंट को चेंज करेगा। ये है क्वाड्रेंट 1, तो जो चेंज आएगा वो क्वाड्रेंट नंबर 2 में आएगा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस, क्योंकि ये मेरा जो है वाई एक्सिस में रखा है, तो वाई एक्सिस एज इट इज सेम रहेगा, है ना। वाई एक्सिस यहाँ पर भी 2 था, तो वो जब यहाँ जाएगा तो भी देखो वाई एक्सिस 2 ही है। चेंज किस में आया, चेंज आया एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस यहाँ पर 3 था, तो सिर्फ सिंबल्स का चेंज हम देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो -3 हो चुका है, यानी कि इसके जो क्वाड्रेंट बनेंगे वो -3, 2 बनेंगे। अगर मिरर जो है वो एक्स एक्सिस में प्लेस्ड होगा तो चेंज सिर्फ वाई एक्सिस में आएगा, अगर वाई एक्सिस में प्लेस्ड होगा तो चेंज सिर्फ एक्स एक्सिस में आएगा। चेंज किस चीज का होगा, तो चेंज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स का होगा। इसका होगा बच्चों, चेंज सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स का होगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों ये था हमारा वीडियो आपके लिए, जिसमें कि हमने जो है सारे ही नोट्स, एक्सप्लेनेशन एंड फॉर्मूलाज को कवर किए, और अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और जो भी चैप्टर के लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम साथ ही साथ कवर करेंगे। और इसके अलावा इन सब वीडियोस का एक कंबाइन एक शॉर्ट फॉर्म भी हम लेके आएंगे, इसको आप बेसिकली वन शॉट बोलते हैं, वो भी हम अवेलेबल यहाँ पर होगा, तो आप उसको भी देखिए। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपना प्यार हम तक पहुंचाएंगे, और कोई भी एडवाइस होगी तो वो कमेंट्स के थ्रू आप हमें बताएंगे, है ना। एंड प्लीज फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।